हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, जिनमें हम पढ़ रहे थे एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। आज हम उन्हीं एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियों में पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय। देखिए, हैलोजन विनिमय क्या है? हैलोजन विनिमय का अर्थ आप जानते हैं, आदान प्रदान। जैसे कोई हमसे कहे कि एथिल क्लोराइड है, उससे एथिल फ्लोराइड बनाओ, तो एथिल समूह दोनों में सेम है, बस एक क्लोराइड के स्थान पर हमें क्या लेना है? फ्लोराइड लेना है। तो ये हैलोजनों का विनिमय कि अगर क्लोराइड की जगह फ्लोराइड आता है ना, या आयोडाइड आता है, तो हैलोजनों का आपस में विनिमय हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ क्रियाएं हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनमें पहली क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, हैलोजन विनिमय में फिंकेल्स्टाइन। फिंकेल्स्टाइन, देखो फिंकेल्स्टाइन में क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड अक्स बराबर आर एक्स लिखा मैंने, तो एल्किल क्लोराइड इसका मतलब अक्स की जगह क्या होगा? Cl, या एल्किल ब्रोमाइड इसका मतलब अक्स की जगह क्या होगा? Br। तो एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ हो या फिर पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर आप पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हो, और किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। ये विलायक का कार्य करता है बेटा, एसीटोन, अथवा यहाँ पे लिया जा सकता है मेथेनॉल। तो जो कार्बनिक विलायक हैं एसीटोन अथवा मेथेनॉल की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से हो, तो हैलोजनों का विनिमय होगा। जैसा मैंने अभी यहाँ पे कहा था, हैलोजन विनिमय में हैलोजन परमाणुओं का विनिमय होता है, आदान प्रदान हटता है, एक हैलोजन हटेगा, उसकी जगह दूसरा हैलोजन जुड़ेगा या आएगा, तो वो हैलोजन विनिमय क्रिया है यहाँ पर, और ये नेम रिएक्शन है, नाम है इसका फिंकेल्स्टाइन। तो फिंकेल्स्टाइन क्रिया में क्या होता है? एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड, उसकी क्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड से। आप चाहो तो यहाँ पे Ki लिख सकते हो। तो हैलोजन इस प्रकार से विनिमय करेंगे कि I है आयोडीन, वो भी हैलोजन है, अक्स का मतलब चाहे Cl हो Br हो, यहाँ पे तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो वो भी हैलोजन है। तो हैलोजनों का क्या हुआ है? विनिमय। और हैलोजन विनिमय के उपरांत यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा? Ri, एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाने की जो क्रिया है वो है यहाँ पर फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। अब हो सकता है कि प्रश्न सीधा नेम रिएक्शन पे जो बन रहा है वो नाम से बन जाए कि फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो, या फिर हमें प्रश्न ऐसे मिल जाए, एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड कैसे बनाओगे? देखो ये वाला प्रश्न, CH3CH2Cl कौन है बेटा? ये एथिल क्लोराइड, और इससे बनाना हो CH3CH2I, एथिल आयोडाइड। तो देखिए हमें करना क्या, हमारे दिमाग में क्या बात आएगी कि क्लोरीन जो है उसकी जगह आयोडीन हैलोजन को लाना है, मतलब हमें क्या करवाना है? हैलोजन विनिमय। तो ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें क्लोराइड की जगह आयोडाइड आ जाता है? तो आपको याद आएगा फिंकेल्स्टाइन, कि फिंकेल्स्टाइन में क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड जो होते हैं वो यौगिक सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कर एसीटोन अथवा मेथेनॉल की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि यहाँ लेंगे हम सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन, ठीक है, और क्या बन जाएगा? CH3CH2I, और यहाँ से ये जो बाई प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा? NaCl माइनस NaCl, यहाँ Na और X, तो यहाँ प्लस में आप लिख सकते हो NaX। ओके बेटा, तो ये थी हैलोजन विनिमय की पहली क्रिया,
इंपॉर्टेंट क्रिया है, बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, आप लोगों को भी ध्यान रखना है। दूसरी बेटा स्वार्च। देखो स्वार्च अभिक्रिया क्या होती है। जैसा हमने इस क्रिया में एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाया, सेम ऐसे ही स्वार्च क्रिया में क्या करते हैं कि एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड से एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं, RF, एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। तो एल्किल आयोडाइड बनाने वाली क्रिया है फिंकेल्स्टाइन, लेकिन एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने वाली क्रिया का नाम है स्वार्च अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें RX की क्रिया किसके साथ करवाएं कि RF बने, तो धात्विक फ्लोराइड, और वो आप ले सकते हो AgF। और भी धात्विक फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, मोस्टली इसमें AgF सिल्वर फ्लोराइड हम यूज करते हैं। तो सिल्वर फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड, यानी अक्स का मतलब हम यहाँ क्या लेंगे वापस, Cl अथवा Br, जो हमने यहाँ लिया था। तो अक्स का मतलब Cl लेंगे तो ये हो जाएगा RCl एल्किल क्लोराइड, अक्स का मतलब Br लेंगे तो ये हो जाएगा RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड। तो उसकी क्रिया AgF से हो, तो हेलोजन विनिमय होना है। जैसा ये टॉपिक है हमारा हेलोजन विनिमय, तो फ्लोरीन हेलोजन यहाँ वाले हेलोजन का स्थान लेगा और ये हेलोजन फ्लोरीन हेलोजन का स्थान लेगा। तो क्या बन जाएगा Agx, और F यहाँ आएगा तो क्या बनेगा RF एल्किल फ्लोराइड। इस पर भी मान लो प्रश्न हमें ऐसे मिले कि आप एथिल क्लोराइड से एथिल फ्लोराइड कैसे बनाओगे, फ्लोराइड है ना, ऐसे आप कैसे बनाएंगे एथिल फ्लोराइड एथिल क्लोराइड से, देखो ये। तो बताओ आप कौन सी क्रिया का इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न के आंसर में। तो क्या सोच रहे हैं, स्वार्च अभिक्रिया। एथिल क्लोराइड की क्रिया किससे करवाएंगे, AgF से। ठीक है, और इसमें किसी विलायक, क्योंकि देखो नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन में जो है एज इट इज़ उसे ही हमें लिखना होता है। तो RX प्लस AgF, और ये क्रिया करके क्या बनाते हैं RF प्लस AgX। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यार इसमें हमने मेथेनॉल एसीटोन लिया तो इसमें भी लिख देते हैं। अरे नहीं, अपनी नहीं चलानी ना। फिंकेल्स्टाइन क्रिया जो है उसमें मेथेनॉल एसीटोन है, वो नेम रिएक्शन दो, एज इट इज़ हमें मेथेनॉल एसीटोन लिखने हैं। विलायक का काम करते हैं, एल्किल आयोडाइड है उसको डिजोल्व कर ये अपने में घोल लेते हैं, इनमें एल्किल आयोडाइड घुल जाता है। लेकिन आप यहाँ अगर मेथेनॉल और एसीटोन लिखते हो तो फिर वो स्वार्च रिएक्शन नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा। तो अगर आपको स्वार्च रिएक्शन लिखनी है तो आपको ऐसे लिखनी है जैसे मैंने बोर्ड पे लिखी है। ठीक है बेटा, तो आप क्या समझे हेलोजन विनिमय से कि एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड से एल्किल फ्लोराइड या एल्किल आयोडाइड बनाने की जो क्रियाएं हैं वो हेलोजन विनिमय है। ठीक है, इसके बाद में अगली जो क्रिया है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है और उसका नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया। देखो बच्चों, हुंसडीकर अभिक्रिया कौन सी, हुंसडीकर, ये भी नेम रिएक्शन है। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ये एक विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो टूटता है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि विकार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। तो हम लोगों को हुंसडीकर क्रिया अगर पढ़नी है तो सबसे पहले जानना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो COOH वाला होता है, RCOOH, ये वाला ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये अम्ल नहीं लेना है, इस अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। लेकिन शुरू में आप नोट्स लिखे होंगे तो आपको एक नाम मिला होगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो शायद आप पूछना चाहते हो सर ये मोनो शब्द का क्या मतलब है। ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 1 हो। तो अब देखिए इसमें COOH समूह कितने हैं, एक ही है, इसलिए ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। R की जगह कोई भी एल्किल समूह आप ले सकते हो, चाहे वो 1 कार्बन का, चाहे वो 5 के, चाहे वो 10 कार्बन की श्रृंखला हो, लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह है 1 होना चाहिए, इसलिए उसे हम बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल।
अब इसका सिल्वर लवण देखो, सिल्वर लवण, तो बेटा सिल्वर लवण मतलब अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड से इसकी क्रिया करवाएंगे तो बताओ सिल्वर हाइड्रोक्साइड से बनने वाला लवण क्या होगा, मैं AgOH, तो OH और H2, तो यहाँ क्या बनेगा RCOO माइनस Ag+, देखो ये सॉल्ट हो गया, ये सिल्वर लवण हो गया। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये क्या हो गया, सिल्वर लवण। ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है, हमें तो डायरेक्ट ये लेना है इस क्रिया के लिए। तो लो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखना होता तो Ag की जगह क्या लिखता मैं H, लेकिन मुझे उसका क्या लिखना है सिल्वर लवण, तो मैं क्या लिख रहा हूं Ag, तो RCOOAg, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया ब्रोमीन से होती है, Br2 से, ठीक है। Br2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Br सिंगल बॉन्ड Br, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन, CCl4 विलायक है ब्रोमीन के लिए। तो जब ये क्रिया होती है तो CCl4 एक अध्रुवीय विलायक है, तो इसमें जो क्रिया चलेगी वो मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होती है। और इसमें एक तो बेटा ये बनता है समांश विदलन से, समांश विखंडन से AgBr माइनस AgBr, ठीक है। फिर यहां से जो विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलिक समूह का टूटना मैं बता रहा था कुछ देर पहले, वो देखो ऐसे होता है, यहां से क्या निकलता है ये CO2 माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब R इधर Br इधर, R अकेला Br अकेला, दोनों मिलेंगे